हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बेस्ट इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा है। जितने भी बिगिनर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट में वीडियो किया था, क्योंकि बिगिनर्स को ये समझ में नहीं आता दैट आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन सा इंडिकेटर उनकी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, जिससे उनके ट्रेंड की क्लैरिटी मिले और वो अपने लिए अपनी पहली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर पाए। सो दोस्तों, उसी वीडियो में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, दैट आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस विद यू एन इंडिकेटर जिसके थ्रू आप मोमेंटम, स्विंग, रिवर्सल, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट में मैं उसका सेकंड पार्ट यहां पर लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से इंडिकेटर की मदद से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है, आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, आप ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है या नहीं आने वाला, या मार्केट कहीं रिवर्सल के आसपास है या रिवर्सल दूर दूर तक नहीं है। तो दोस्तों, कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आपको ये सारी चीजें पता करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी आपको मोमेंटम कैच करना है, मैं आपको थंब रूल बता रहा हूं, ये आपको फ्यूचर में किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्म करने के बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मार्केट में ये पता करना है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, और अगर मोमेंटम है तो वो बुलिश है या बियरिश है, और आपको यह भी पता करना है कि मार्केट रिवर्सल के आसपास है या नहीं है, ये दोनों काम एक ही इंडिकेटर प्रोवाइड कर सकता है, और वो इंडिकेटर है या वो इंडिकेटर की क्लास है ऑसिलेटर। दोस्तों, जैसे मूविंग एवरेज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो आपको बड़ा ट्रेंड पकड़ने में मदद करता है, ठीक उस तरीके से अगर आपको मार्केट में रिवर्सल पकड़ना है या अगर आपको मार्केट का हाईएस्ट मोमेंटम एरिया पता करना है, दोस्तों वो आपको पता लगता है ऑसिलेटर से। नाउ देयर आर सो मेनी ऑसिलेटर्स इन द इंडिकेटर सेक्शन। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऑसिलेटर को फॉलो किया जाए। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला ऑसिलेटर जो था वो था आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आरएसआई इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आरएसआई एक ऐसी चीज है जिसको आप यूज करके पूरी की पूरी जिंदगी भर अपनी ट्रेडिंग को बेस कर सकते हैं इसके ऊपर। मतलब ये इतना पावरफुल इंडिकेटर है कि ये आपको ट्रेंड बता सकता है, ये आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बता सकता है, ये आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता सकता है, ये आपको रिवर्सल बता सकता है, ये आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है। तो दोस्तों, कैसे आपने आरएसआई को यूज करना है, मैं कम से कम उसके 3 मेथड्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आरएसआई इज वन ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल इंडिकेटर्स जो आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, स्विंग, हर टाइप के ट्रेड में हेल्प कर सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इसके थ्रू अच्छे से अच्छे रिवर्सल्स और अच्छे से अच्छे मोमेंटम्स कैच कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं धन चार्ट्स पे, और धन चार्ट्स पे मेरे सामने, क्योंकि मुझे मोमेंटम कैच करना है, तो या तो मैं आवरली चार्ट लगा सकता हूं या मैं वन डे का चार्ट लगा देता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर वन डे का चार्ट अप्लाई कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हम कुछ महीने पहले के डेटा पे चलते हैं, और यहां पर मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूं और मैं अप्लाई कर देता हूं आरएसआई। ये मैंने यहां पर लगा दिया आरएसआई। आरएसआई में मैंने डबल क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड की होती है। यहां पर स्टाइल में गया तो इसकी अपर रेंज जो होती है वो 70 होती है, इसका जो लोअर बैंड होता है वो 30 होता है, और सेंटर में जो आपको लाइन दिख रही है वो 50 की दिख रही है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज जिस चीज से आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो है उसकी सेंटर लाइन। बड़ा ही सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। एक बिगिनर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आरएसआई की वैल्यू 50 से ऊपर है या 50 से नीचे है। दोस्तों, अगर आरएसआई की वैल्यू 50 से ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ बायस्ड है, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बायस्ड है। और अगर आरएसआई 50 से नीचे है तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बायस्ड है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अकेली काफी नहीं है। मैंने बताया कि मैं मल्टीपल चीजों से आपको बताऊंगा कि आरएसआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए, बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड की आरएसआई में आप नोटिस कीजिए एक स्मूथिंग लाइन लगी हुई है, और ये स्मूथिंग लाइन को मैं चेंज कर देता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और ये भी 14 पीरियड की ही रहने देते हैं। मैं यहां पर स्मूथेड मूविंग एवरेज को विजिबल कर देता हूं। अब आप यहां पर देखिए, चाहे वो डेली चार्ट हो, चाहे वो आवरली चार्ट हो, चाहे वो वीकली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, यहां पर देखिए कभी भी अगर नीचे के लेवल से आरएसआई की वैल्यू अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, 14 पीरियड ईएमए के ऊपर जाती है, दोस्तों यहां पे एक एटलीस्ट छोटे मोमेंटम अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। यहां पे ओवरसोल्ड जोन से जब ये ऊपर गया तो आप यहां पर देखिए ब्रॉडली जितने पीरियड में ये ऊपर रहा, यहां से देखिए इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक आपको यहां पर 21 दिन में अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का मूव देखने को मिला है। कुछ और एग्जांपल मैं यहां पर दिखाता हूं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम देखें तो ओवरबॉट जोन के आसपास से अगर मेरी आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो हमें यहां पर एक अच्छा बियरिश सिग्नल देखने को मिल सकता है।
इस जगह से इस जगह पे देखिए अप्रोक्सीमेटली 23 दिन में 9% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली है। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आवरली चार्ट पे चलता हूं। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं लेटेस्ट डेटा तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम नोटिस करें तो यहां पर ओवरबॉट जोन से जब आरएसआई में रिवर्सल आया और वो अपनी ईएमए के नीचे चली गई, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस जगह से आपको एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली, एक दिन में 2.25% के आसपास की। ठीक उस तरीके से यहां पर भी आप नोटिस कीजिए, ओवरबॉट जोन से जब वो नीचे आता है तो यहां से आपको अगेन एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली है, तकरीबन 2.25% के आसपास की। वहीं अगर लोअर लेवल से ओवरसोल्ड टेरिटरी से अगर हमें आरएसआई में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है, तो यहां से आप देखिए इस जगह से इस जगह तक आपको 5 दिन में 2.25% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली है। दोस्तों ये तो हुआ पहला तरीका आरएसआई को ट्रेड करने का। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं, ओवरसोल्ड टेरिटरी से अगर आरएसआई अपने मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, मैंने आरएसआई के पैरामीटर और मूविंग एवरेज के पैरामीटर ऑलरेडी आपको शो कर दिए हैं, उनको आपको याद रखना है। तो अगर ओवरसोल्ड टेरिटरी से आरएसआई अपनी ईएमए के ऊपर जाती है, दिस tells us that the market is now starting to move into a uptrend। और अगर आपकी RSI 50 से ऊपर चली जाती है तो मतलब अपट्रेंड और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक उस तरीके से RSI अगर ओवरबॉट टेरिटरी से अपनी ईएमए के नीचे आती है, मतलब यहां पे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, और अगर आपका RSI 50 से नीचे आ जाता है, मतलब ये डाउन ट्रेंड बियरिश और ज्यादा होता जा रहा है, नीचे की तरफ मोमेंटम पिक करता जा रहा है। दोस्तों ये तो हुआ पहला तरीका आरएसआई को ट्रेड करने का। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप आरएसआई पे नजर डालिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ऐसा बहुत ही कम बार होगा कि आपकी आरएसआई जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी या ओवरसोल्ड टेरिटरी में रुकेगी, लेकिन कभी भी अगर आपकी आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में रुकती है तो इस जगह पे देखिए आरएसआई थी 70.42 और अभी ये ओवरबॉट टेरिटरी में रुकी है, तो यहां से देखिए अगले 42 डेज के अंदर आपको 20% के आसपास की अपसाइड देखने को मिलती है। ठीक उस तरीके से आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी बहुत ही कम रुकती है, लेकिन अगर रुकती है तो डाउनसाइड मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, डाउनसाइड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन दोस्तों मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में मोस्टली इंडिया में आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ रुकती है। रीजन बीइंग इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और ये स्टॉक्स लगातार बढ़ते रहते हैं और हमारी स्टॉक मार्केट मोस्टली अपवर्ड स्टिकी है। सो यहां पर आप देखिए इस जगह पर भी आपकी आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में रुकी थी और उसके बाद आपको 34 डेज में 54% के आसपास का मूव देखने को मिला था। ये है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये हुआ दूसरा तरीका आरएसआई को यूज करने का। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आरएसआई को यूज करने का। ये तरीका स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, कमोडिटीज पे, किसी भी चीज पे काम कर सकता है। इसका नाम है आरएसआई डाइवर्जेंस। दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब होता है व्हेन द प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो। प्राइसेस तो लगातार ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई ने पीक बनाना बंद कर दिया है। आरएसआई अब लोअर पीक बना रही है। प्राइसेस हायर पीक बना रहे हैं, आरएसआई लोअर पीक बना रही है। इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और जब प्राइसेस लोअर ट्रफ बना रहे हैं और आरएसआई हायर ट्रफ बनाती है, इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। मैं आपको दोनों के एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों यहां से अगर हम अब अपनी ईएमए को हटा भी देते हैं तो भी हमें, क्योंकि ईएमए की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब यहां पर देखिए इस जगह से इस जगह तक आपके प्राइसेस ने फॉर्म की हायर पीक, लेकिन आपकी आरएसआई ने फॉर्म की लोअर पीक्स, और उसके बाद आपने नोटिस किया यहां से यहां तक आपको प्राइसेस में 24% के आसपास का फॉल देखने को मिला है अप्रोक्सीमेटली एक महीने के अंदर। दोस्तों मैं कुछ और एग्जांपल यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए प्राइसेस ने फॉर्म किया है लोअर लो, लोअर ट्रफ, लेकिन आरएसआई ने फॉर्म किया है हायर ट्रफ, और यहां से अगर आप देखेंगे आपको इस जगह पर प्राइसेस में 15% के आसपास की अपसाइड देखने को मिलती है। दोस्तों ये तीन तरीके ऐसे हैं, अगर आपने आरएसआई के तीन मेथड्स को मास्टर कर लिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी के थ्रू ही अपने लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर पाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, तीन मेथड कौन से हैं। मेथड नंबर 1, आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी से अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, और अगर वो 50 के ऊपर चली जाती है तो यहां पे ट्रेंड और स्ट्रांग हो जाता है। मेथड नंबर 2, अगर आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में रुक गई है, इसका मतलब मार्केट में एक स्ट्रांग मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तीसरा, अगर प्राइसेस हायर हाई बना रहे हैं जबकि आरएसआई लोअर हाई बना रही है, इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और जब प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं और आरएसआई हायर लो बना रही है, इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। दोस्तों ये तीन मेथड्स ऐसे हैं, अगर किसी बिगिनर ने मास्टर कर लिए तो ना आपको कोई मूविंग एवरेज चाहिए, ना आपको कोई और इंडिकेटर चाहिए, आप सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रेड्स निकाल सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन करना चाहते हैं, आप जिस मर्जी टाइम पीरियड में काम कर लीजिए, डाइवर्जेंस आपको रिवर्सल प्रोवाइड करेगा और किसी भी टाइम पीरियड के अंदर आप स्टॉक का मोमेंटम कैच कर पाएंगे।
दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर जो हर किसी को मास्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप आरएसआई को इंडिविजुअली यूज करते हैं तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आप कोई और स्ट्रेटेजी ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं तो आरएसआई आई एम वेरी श्योर आपके सक्सेस रेट को इंप्रूव करेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.